अगर पहले दो पार्टनर थे, इफ देयर वर टू पार्टनर्स और एक नया पार्टनर फर्म ज्वाइन कर रहा है, मान के चलिए कहीं ना कहीं पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी कि इस चैप्टर की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट्स? इस चैप्टर की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशियो। The first objective, the first main objective of this chapter, the first main objective of this chapter is to find out the sacrificing ratio. क्या है ये sacrifice? In Hindi we used to say त्याग। कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, एज वेल एज अगर एक नया पार्टनर ने फर्म ज्वाइन किया तो अब आपको सभी पार्टनर्स का न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे अपने आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। बस एक ही प्रॉब्लम है, पेशेंस रखना और प्रैक्टिस करनी। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रॉम योर डीके गोयल बुक वर्जन। बेटा ऑफिशियल जो आपकी बुक है, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो एज ऑफ नाउ तो चलेगा, देयर इज नो इश्यूज बेटा। क्यों? बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम ऑफिशियल क्वेश्चन नंबर 1, ताकि आपको सारी वेराइटीज दिख जाए। राइट बेटा, चलिए आपकी बुक का ऑफिशियल क्वेश्चन नंबर 1, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं सदाबहार क्वेश्चन। ये कभी भी किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। यानी कि जो भी आप अभी शॉर्ट क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, ये सब लौट कर वापस से आएंगे कौन से क्वेश्चंस में बेटा? लॉन्ग क्वेश्चंस में। यानी कि अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है कि सर स्टिल, क्योंकि मैथ्स है इसके अंदर थोड़ा बहुत, तो कई बच्चे डरते हैं बेटा, मैथ्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहा आप सभी का, कई बच्चों का। राइट, डजंट मैटर। जब इसके हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, ऑटोमेटिकली ये रेशियोज वापस से रिवाइज हो जाएंगे। लेकिन ये समझकर इग्नोर मत करना बेटा। राइट, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, इट इज रिटन इन द क्वेश्चन ए एंड बी आर पार्टनर्स और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों 5:3। ए एंड बी पार्टनर्स है, रेशियो है 5:3। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, और आगे कुछ नहीं लिखा। दे आर सेइंग कैलकुलेट न्यू रेशियो। बट बेटा हम न्यू रेशियो के साथ साथ क्या कैलकुलेट करना चाहिए हमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा? कल की क्लास अगर याद है तो। यस बेटा, एनीवन? 5:3। राइट बेटा, सही कहा ना उशान ने, 100% करेक्ट आंसर। सर अगर ये दो स्टेटमेंट दिख जाते हैं, और अगर अगर एग्जामिनर आपसे कह रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में केवल सैक्रिफाइस रेशियो निकालो, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, एज इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट सी इज एक्वायरिंग हिज शेयर फ्रॉम हुम। कितना ए से ले रहा है, कितना बी से ले रहा है, कुछ नहीं लिखा, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये कंफर्म्ड है कि इन दिस सिचुएशन ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो विल रिमेन सेम। लेकिन कल कुछ बच्चे में भी एब्सेंट होंगे या फर्स्ट डे था, तो विद इन 5 मिनट्स मैं स्पीडली ये क्वेश्चन जो मैंने कल डिटेल में कराया था फिर से एक्सप्लेन करूंगा आप सभी बच्चों के लिए। सर ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हमें एक डायग्राम बना लेना चाहिए। अगर आप रफ में कर रहे हैं, फेयर में भी कर सकते हैं कि सपोज टोटल प्रॉफिट्स 1, सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन का आज के बाद टोटल प्रॉफिट 1 होता है, इसमें सबसे पहले किसका हिस्सा फिक्स हो जाएगा बच्चों बताइए? सर सबसे पहले सी का हिस्सा फिक्स हो जाएगा 1/4। तो क्या आप बता सकते हैं रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा पार्टनर्स के लिए? एनीबॉडी? यस बच्चों, 3/4। 3/4। ये कैसे आता है 3/4? 1 - 1/4 इक्वल्स टू में 3/4। और ए और बी थोड़ा सा टेंशन में है कि अब हमें कितना शेयर मिलेगा। हमने कहा यार क्यों घबरा रहे हो, जब टोटल प्रॉफिट अगर 1 है सपोज, क्योंकि प्रॉफिट इन रुपीस तो हर साल चेंज होता रहेगा, कभी हो सकता है आपकी फर्म 10 लाख रुपीस अर्न करे, कभी 20 लाख, कभी 30 लाख। तो अभी इसलिए हमने क्या माना, सपोज टोटल प्रॉफिट 1, नए पार्टनर का शेयर 1/4, रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए कितना बचेगा 3/4। ए एंड बी दे आर इन टेंशन कि अब हमें कितना शेयर मिलेगा। तो सी ने इनको समझाया कि ए और बी
हो सकता है तुम्हारी मैथ्स वीक हो, बट इट इज नॉट अ बिग डील। अब तुम्हारे लिए 3/4 बचा है ना, इसे तुम एज यूजुअल अपने 5:3 में बांट लो, यानी कि 3/4 को 5/3 में बांट लो, बात खत्म। अब यानी कि इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस पता नहीं लग रहा, अगर नहीं पता चले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू रेशियो। और अगर किसी भी क्वेश्चन में सेक्रीफाइस पता चल रहा है तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशियो। गॉट इट बेटा? ठीक है, अब आइए जल्दी से न्यू रेशियो निकालते हैं। न्यू रेशियो ऑफ ए, न्यू रेशियो ऑफ बी। ए और बी के लिए अब कितना अवेलेबल प्रॉफिट बचा है, 3/4 3/4, जिसे ये एज यूजुअल 5:3 में बांट लेंगे। इंटू में 5/8, इंटू में 3/8। कट अगर हो रहा है मैथमेटिकली, एक बार मत करना बेटा, एक बार ओवरऑल आंसर कैलकुलेट करना, क्योंकि एक में कट हुआ दूसरे में नहीं हुआ फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, बेस, बेस शुड बी इक्वल। पिज्जा खाते हैं, अगर बेस ही सही नहीं होगा तो पिज्जा कहां से खाएंगे, जरा सोचिए बेटा। तो बेस बराबर रहना चाहिए, बेस में दिक्कत है, आंसर गलत हो जाएगा। राइट बेटा? चलिए, फर्स्ट का आंसर आया 15/32, सेकंड का आंसर आया 9/32, और इतने में किसकी आवाज आएगी पीछे से, बताइए बेटा। यस, कौन चिल्ला रहा है पीछे से, क्लास में नहीं इस क्वेश्चन में। यस, सी। सी। सी कह रहा है भाई मुझे भूल गए, ये तो गलत बात है, मैं भी तो नया पार्टनर हूं। ठीक है, हमने कहा आजा भाई तू भी आजा। कितना शेयर है बेटा सी का, बताओ सी का कितना शेयर है। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, इट्स ओके। क्लास अच्छी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। 1/4। 1/4। अब सी को फिर से प्रॉब्लम हो रही है, बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है? यस बच्चों, सी को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है बेटा? बेस इक्वल नहीं है। बेस इक्वल नहीं है तो बढ़ा दो ना, किसने मना किया? सर कैसे बढ़ाएं? अरे 8/8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो 8 4 जा 32, हो गया इसका भी बेस इक्वल, और इसका रेशियो बन गया 8/32। यानी कि नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी, इट विल बी 15:9:8। राइट बच्चों? इज इट ओके बेटा? हो गया इक्वल। अब कैसे पता चले हम सही है गलत है? चेक कर लो टोटल, 15, 9 और 8 का टोटल 32 है, सबके अपॉन में 32 है, आप बिल्कुल करेक्ट है, 100% सही है बेटा। अयान वेलकम, एक छोटा सा क्वेश्चन हुआ है बेटा, डोंट वरी, जल्दी से आ जाओ मैदान में और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बेटा। राइट, अब इस सिचुएशन में अब हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, हमारे पास न्यू रेशियो भी है। अब ये आपका टास्क है, छोटा सा आपका टास्क है स्टार्टिंग में चेक करने के लिए, टू रीचेक, टू रीचेक। और रीचेक भी नहीं, अगर हम आपसे कहें कि भैया सेक्रीफाइस निकालना है, आपको सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे बताइए? अगर बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी पता है, न्यू रेशियो भी पता है, तो सेक्रीफाइस रेशियो तो लास्ट चैप्टर में सीखा था आपने, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कर सकते हैं ना बेटा आप, तो आप कैलकुलेट। और ये कंफर्म है कि इन दिस क्वेश्चन सेक्रीफाइस रेशियो क्या आएगा बेटा, जो ओल्ड रेशियो था। ये कैटेगरी नंबर 1 है। 5 से 6 वेराइटीज दिखेंगी आपको, जो बार बार फ्रीक्वेंटली लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आती रहेंगी। जहां मैथ्स में बहुत ज्यादा टिपिकलनेस दिखे, वो क्वेश्चन पेपर में आने वाला नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट अ पेपर ऑफ मैथ्स, इट इज अ पेपर ऑफ अकाउंट्स। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे सर हमें तो ये भी हार्ड लग रहा है, तो बेटा मेहनत करने की जरूरत है। राइट बेटा? करें आगे स्टार्ट। आइए अब देखिए क्वेश्चन, अब ये सेक्रीफाइस रेशियो निकालना, इट इज योर टास्क बेटा, ये आपका टास्क है कैलकुलेट करना, और आंसर 100% सेम आएगा, कंफर्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का बी, 1 का बी, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, रेशियो लिखा है बेटा 21:9। ठीक है, ये कौन सा रेशियो होगा? 100% ओल्ड रेशियो। जिसने लेट ज्वाइन किया है डोंट वरी बेटा, कुछ भी नहीं करा है, एक ही क्वेश्चन करा है अभी, जल्दी से आ जाइए मैदान में। ए और बी का रेशियो 21:9 है। राघव म्यूट कर लो बेटा सिस्टम। सी को हमने एडमिट किया 9/21 शेयर के लिए, ठीक है बेटा, और कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, नथिंग इज गिवन इन दी क्वेश्चन। सेम फंडा यूज करेंगे। लेकिन आप में से कोई बता सकता है, जब वो आप डायग्राम बनाएंगे सपोज टोटल प्रॉफिट वाला, अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है क्या सर हर एक क्वेश्चन में हमें ऐसा करना है, सपोज टोटल प्रॉफिट 1? नहीं बेटा, या तो फर्स्ट क्वेश्चन में या फर्स्ट के
एक और टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट वेरिएंट है ये, फर्स्ट वेरिएंट है बेटा, अलग अलग वेराइटीज हैं बेटा। आप व्हीकल्स भी लेते हैं, कार भी लेते हैं, बेस मॉडल, टॉप मॉडल, बीच वाला मॉडल, यहां पर भी सेम सिचुएशन। ये बेस वेराइटी, ये पहली और सदाबहार वेराइटी है, जहां पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि नया पार्टनर अपना शेयर किससे ले रहा है। तो हम क्या करते हैं, सपोज टोटल प्रॉफिट 1, सी का हिस्सा कितना फिक्स हो गया, 9/21। अब बताइए ए और बी के लिए कितना बचेगा बेटा रिमेनिंग, बताइए जल्दी से। यस बेटा बोलिए। 4/7। अरे ये कहां से आ गया 4/7, नो नो दैट्स रॉन्ग बेटा। क्या करते हैं रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए, 1 माइनस 9/21 कितना आएगा बताओ। अच्छा कटिंग तो नहीं कर दिया तुमने? हाँ सर। यस, कटिंग मत करो यार बेटा, कटिंग नहीं, कटिंग नहीं, कटिंग नहीं, दिक्कत हो जाती है बेटा फिर, क्योंकि डिनोमिनेटर बेस हमेशा बराबर होना चाहिए। आई थिंक आंसर विल बी 12/21, सही है क्या बच्चों? जल्दी से बताइए, इज इट राइट, इज इट राइट? चलें आगे। अब यानी कि ए और बी के लिए अवेलेबल प्रॉफिट कितना बचा, 12/21। इसको एज यूजुअल रिमेनिंग पार्टनर्स में, यानी कि ए और बी में 12/21 को बांट दीजिए किस रेशो में, 21:9 में। क्या मिल जाएगा आपको, न्यू रेशो। कर सकते हैं 100%। फर्स्ट का भी इसलिए तो दे रखा है ताकि आप मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको जिस क्वेश्चन में फिर से टेंशन आए, थोड़ा सा टीम वर्क भी करो बेटा, आपस में भी फ्रीक्वेंटली आप चैटिंग करते ही होगे, तो यहां पर भी बातचीत करो। फिर भी रिजॉल्व नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन, बुक के अंदर इलस्ट्रेशंस है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि कई जगह इलस्ट्रेशंस का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, कोई टेंशन नहीं, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड के ए में आइए। अब देखिए वेराइटी, नई वेराइटी है बेटा ये, पी एंड क्यू पार्टनर्स है, रेशियो दे रखा है 4:3, ओल्ड रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, इट इज 4:3। कोई डाउट है क्या बेटा फर्स्ट लाइन में? आप सभी आराम से चेक कीजिए, ये नई वेराइटी है। अच्छा आप में से मान लीजिए अयान कह रहे सर मुझे फर्स्ट वेराइटी समझ में नहीं आई, कोई टेंशन नहीं है, ये नई वेराइटी है बेटा। अयान सपोज तुमने फर्म ज्वाइन की, भानु, हिमाक्षी और जागृति की, भानु, हिमाक्षी, जागृति वर पार्टनर्स। अयान तुमने इनकी फर्म ज्वाइन की, तो डेफिनेटली इन तीनों पार्टनर्स को कहीं ना कहीं प्रॉफिट में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम आगे फर्म में बेटा, पहले प्रॉफिट 3 में बढ़ता था, अब 4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इट शुड बी कीप इन योर माइंड, इट शुड बी केप्ट इन योर माइंड कि जब एक नया पार्टनर ज्वाइन करता है फर्म, तो ओल्ड पार्टनर्स को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस। और इसकी 5 से 6 वैरायटी है जिसके ऊपर आपको मेहनत करनी है, बस इतनी सी बात है। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन, पी एंड क्यू पार्टनर्स हैं, रेशियो इज गिवन 4:3, दे एडमिटेड आर, इन्होंने आर को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, देखिए 1/7 शेयर के लिए, राइट बेटा। और आगे लिखा है विच विच ही एक्वायर्स, विच ही एक्वायर्स इक्वली, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, यानी कि नया पार्टनर अपना हिस्सा पी एंड क्यू से इक्वल ले रहा है। तो अब मैं आप सबसे 1 मिनट का कॉन्वर्जेशन चाहता हूं बेटा, ठीक है सबसे, और अयान से बात करते हैं। ठीक है अयान अनम्यूट करो जल्दी से बेटा, अयान जल्दी से अनम्यूट करो बेटा। यस, any volunteer who wants to participate, any volunteer, raise your hand बेटा जल्दी से, अरे कुछ हार्ड नहीं। यस भानु, भानु सेठिया आपने अनम्यूट किया था, आ जाओ मैदान में बेटा। यस सर। भानु एक बात सुनो, सपोज आप आर हो बेटा, आप एक नई फर्म ज्वाइन कर रहे हो और आपका शेयर रुपीज में फिक्स किया 500, और आप अपना शेयर क्यू से इक्वली ले रहे हो, बताओ आप पी से कितना रुपीज लोगे, बताओ बेटा। इक्वली लूंगा सर। तो रुपीज में बताओ ना बेटा, रुपीज में, तभी तो रुपीज लिखा है, 500 रुपए के लिए आ रहे हो आप, 500। सर यस आवाज यस यस बेटा, सर वापस बोलना। बेटा आप नए पार्टनर हो आर, और आपको हमने फर्म में एडमिशन दिया है 500 रुपए के लिए, और आप अपना हिस्सा पी एंड क्यू से इक्वली ले रहे हो, तो कितना कितना मिलेगा आपको पी एंड क्यू से, जल्दी बताओ।
अरे इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। चलो एक बार आप म्यूट कर लो बेटा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी आ रहा है। नो इश्यूज। और कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा जल्दी से? 250 कितना इजीली हमारे बच्चों ने बता दिया। पता है क्यों? जब पैसे का नाम आता है ना डायरेक्टली, तो बच्चे बता देते। अब पैसे का नाम थोड़ी ना आ सकता है बेटा, लेकिन ये 250 कैसे आया ये सोचिए। सर हमने 500 को इतना स्पीडली अपने माइंड में 1/2 से मल्टीप्लाई किया सर। 500 इंटू 1/2, 250 दैट्स इट, खत्म सर। यानी कि पैसे का नाम आते ही बच्चे आंसर जल्दी दे देते हैं। और अगर मैं पैसा हटा दूं तो बच्चों को दिक्कत हो जाती है। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप? नए पार्टनर का शेयर सच में 500 रुपए नहीं है। कितना है बेटा बताइए? हाउ मच इज द शेयर ऑफ आर? टेल मी बेटा। यस। 1/7। और नया पार्टनर अपना शेयर पी एंड क्यू से इक्वली ले रहा है, यानी कि 1/7 का हाफ, 1/7 का हाफ वो पी से ले रहा है, एंड 1/7 का रिमेनिंग हाफ क्यू से ले रहा है। क्या हमें सेक्रीफाइस पता चल रहा है बच्चों? बताइए यस और नो। क्या हमें डायरेक्टली सेक्रीफाइस पता चल रहा है? जल्दी बताइए। यस सर। बिल्कुल पता चल रहा है सर। ये लीजिए, पहला पार्टनर है पी, दूसरा पार्टनर है क्यू। इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं। सर पी और क्यू आर को हिस्सा दे रहे हैं सर। आर को, आर का हिस्सा है 1/7, 1/7। आर अपने हिस्से का हाफ पी से ले रहा है, आर अपने हिस्से का हाफ क्यू से ले रहा है। यानी कि नया पार्टनर जो आर है अपना हिस्सा कैसे ले रहा है पी और क्यू से? 1/14 पी से, 1/14 क्यू से। अगर किसी को क्रॉस चेक करना है तो प्लीज दोनों को प्लस कीजिए। कितना आएगा बताइए? दोनों को प्लस करेंगे तो 2/14, 2/14 आएगा ना बेटा? कट कर दो 1/7, आप चेक कर लो। जैसे अभी आपने 500 के दो पार्टीशन किए थे, इन द सेम मैनर आपने यहाँ पे भी पार्टीशन कर दिए बेटा। यानी नया पार्टनर आर अपने हिस्से का हाफ, नए पार्टनर का हिस्सा कितना है बेटा? 1/7, उसका हाफ ले रहा है पी से और अपने हिस्से का हाफ ले रहा है क्यू से। आ गया सेक्रीफाइस। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सेक्रीफाइस पता चल जाए, सबसे अच्छी बात, वो सबसे इजी है क्वेश्चन। क्यों? अब हमें, अगर हम आपसे कहें बेटा अब आप कैलकुलेट कीजिए न्यू रेशियो, सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये लीजिए, अभी अभी मैंने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा था, चेक कीजिए। क्या आप में से कोई बच्चा ये बोल के बता सकता है क्या फॉर्मूला दिख रहा है स्क्रीन पे आपको बेटा? प्लीज टेल मी। Sacrificing ratio equals to old ratio minus new ratio. अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को आपको कहूं बेटा चेंज कर दो, इतनी मैथ्स तो आपने पढ़ी है कि बेटा न्यू रेशियो को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को ले आओ राइट हैंड साइड। क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। राइट बेटा? और एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं बेटा आपकी दुकान है जहां पे दो पार्टनर्स थे आप, अब एक नया पार्टनर आ रहा है, तो ये बात कंफर्म है कि पहले आप कमाते थे ज्यादा, अब आप थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। तो यानी कि ओल्ड रेशियो तो बेस है, इसमें से सेक्रीफाइस रेशियो को माइनस कर दोगे तो आपके पास न्यू रेशियो आ जाएगा बेटा। इज इट ओके? इज इट ओके? इट इज इजी। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी मेहनत, और कुछ भी नहीं बच्चों। ठीक है? इज इट ओके? चलिए देखिए, अब मैं इसको वापस से एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आपके पास ओल्ड रेशियो अवेलेबल है, वो तो होगा ही होगा, एंटायर अकाउंट्स में ओल्ड रेशियो तो हमेशा अवेलेबल होता है, क्योंकि इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन उसे हम 1/1 मान लेते हैं बेटा। राइट? इसमें से सेक्रीफाइस रेशियो माइनस कर दो, आपको न्यू रेशियो मिल जाएगा। दैट्स इट। अब किस किस का न्यू रेशियो निकालेंगे? सर पी एंड क्यू का। फॉर पी एंड क्यू इनका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 4/7, 3/7 माइनस माइनस द सेक्रीफाइस, इनका सेक्रीफाइस दिख रहा है आपको 1/14, 1/14। लो जी, एलसीएम भी इजीली आ जाएगा। द एलसीएम विल बी 14, 7 2 14, तो 4 2 8, 8 माइनस 1 कितना आया? 7/14। ठीक है? नेक्स्ट पार्टनर का चेक करते हैं। 7 2 14, तो 3 2 6,
6 minus 1, 6 minus 1 कितना होगा बेटा? 5. इज इट ओके? अब पीछे से किसकी आवाज आएगी बताओ बेटा? यस यस यस। R. R. नया पार्टनर कह रहा है फिर से मुझे भूल गई। अभी अभी तो मुझे एडमिट किया तुमने, नया पार्टनर बनाया, अभी तो हमने पार्टी भी की थी। हमने कहा आजा आजा तू भी आजा, ड्रामा मत कर। आर का शेयर कितना गिवन है बच्चों? 1/7। अब आर क्या कहेगा बताइए प्लीज? क्या बढ़ा दो? यस बेटा, यस यस। बेस बढ़ा दो। बेस बढ़ा दो, बढ़ा सकते हैं ना? यस बेटा, वेरी गुड, बेस बढ़ा सकते हैं सर। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, लेकिन 2 से नहीं, इट शुड बी 2/2। द आंसर विल बी 2/14। अब बच्चों आप सब चेक कीजिए, क्या न्यू रेशो इन सबका इक्वल आ रहा है? जस्ट चेक इट आउट बेटा। न्यू रेशो इज इक्वल टू 7:5:2। कितना इजी है। अब वापस सेक्रीफाइस कैलकुलेट मत कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं। इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ sacrificing ratio and new ratio, in all the questions of sacrificing ratio and new ratio, if we can calculate sacrificing ratio, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कैलकुलेट कर लिया तो क्वेश्चन खत्म। और ये आपके पास चॉइस नहीं है, ये कंफर्मेशन है, दिस इज अ रूल कि अगर आपको सैक्रिफाइस रेशियो पता चल जाए तो सबसे पहले उसी के ऊपर वर्कआउट करो, बात खत्म। आप चेक कर सकते हैं आंसर। ठीक है राजवीर, सिस्टम म्यूट रखिए बेटा। राजवीर बेटा ठीक है, आगे चले बेटा। देखिए देयर इज अ क्वेश्चन सेकंड का बी, सेकंड का सी। अब ये बी और सी क्यों है? ऑब्वियसली दिस इज योर टास्क। अगर कंफ्यूजन होता है सॉरी सॉल्व करते समय, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, पहले मुझसे मत पूछना, पहले क्या करना बेटा? बुक का इलस्ट्रेशन चेक करना। लेकिन प्रॉब्लम एक ही आती है कि बुक में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है बेटा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, तो तरीका अपना ही रखना, आंसर चेक करना, प्रॉब्लम आए तो समझ जाना कि थोड़े और एफर्ट्स की जरूरत है बेटा। इट्स नॉट अ बिग डील। चलिए एक नया क्वेश्चन करते हैं बेटा, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका टास्क है। इसकी कुछ स्पेशल बात मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। इट इज अ कॉम्बो ऑफ क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, यानी कि इसमें क्या स्टोरी है, मैं आपको स्टोरी डिस्कस करता हूं, जल्दी से चेक कीजिए स्टोरी। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3:2। ठीक है बेटा, एक एक लाइन पढ़ा करो, मैथ्स में यही एक अच्छी बात होती है, एक एक लाइन पढ़ोगे क्वेश्चन का लेवल इजी लगने लगेगा। एक साथ पूरा क्वेश्चन देख लोगे, इट विल बिकम टिपिकल। ए एंड बी पार्टनर्स थे ऑन 1 अप्रैल 2018। इन्होंने सी को ज्वाइन कराया फर्म में 1/4 शेयर के लिए। क्वेश्चन खत्म, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन खत्म, फिनिश। लेकिन लिखा है मतलब यानी कि अब आपको पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सपोज टोटल प्रॉफिट 1, यहां पर थीम आ रही है, थीम क्वेश्चन नंबर 1 की। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, तो फिर से ट्विस्ट आ रहा है। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2019 इन्होंने डी को पार्टनर बनाया, कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। और डी अपना हिस्सा ए, बी एंड सी से इक्वली ले रहा है, यानी कि यहां पर थीम क्या आ जाएगी बेटा? थीम सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। क्या आप में से कोई बता सकता है डी अपना शेयर इक्वली ले रहा है तो इक्वली मींस व्हाट? 1/2 करेंगे या कुछ और करेंगे? क्या कोई बताना 1/3। चाहेगा बेटा? अरे ऐसा क्यों? वाई 1/3 बेटा? 3 बिकॉज पार्टनर है सर। 3 पार्टनर है। अगर मैं आपसे कहूं, सुनना ध्यान से, एक नया पार्टनर 600 रुपीज के लिए आ रहा है जिसका नाम है पी, सुनना ध्यान से बेटा, और ये अपना हिस्सा ए एंड बी से इक्वली ले रहा है। बता सकते हैं ए एंड बी कितना सेक्रीफाइस करेंगे? कैन एनीबॉडी 300। टेल मी?
300 300 वेरी गुड बेटा। देखो फिर वही बात, पैसों की बात आई तो हमारे बच्चे एकदम इजीली समझ जाते हैं। इसका सेकंड सिचुएशन, पी नया पार्टनर आ रहा है, अपना शेयर ए बी सी से इक्वली ले रहा है। अब बताओ सेक्रीफाइस कितना होगा एबीसी का? 200 मतलब कितने आप बच्चे गलत बात करते हो बेटा। पैसे का नाम आते ही आप बच्चे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर दे देते हो। अब आपने किया कैसे, आपने ये मुझे नहीं बताया। अगर मैं वही इसको स्लो मोशन में एक्सप्लेन करूं तो फर्स्ट कंडीशन में आपने आंसर निकाला होगा 600 इंटू बताइए बेटा, बताइए 1/2 1/2। वाह। और सेकंड कंडीशन में आपने क्या किया होगा बच्चों, बताइए 600 इंटू 1/3 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा अब देखो, पैसे के लिए तो कोई पार्टनर फिक्स अमाउंट के लिए तो आएगा नहीं ना। हाँ, वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स वाली बात करे तो एक अलग बात है। अदरवाइज हमेशा क्या होता है, पार्टनर एक पर्टिकुलर शेयर के लिए आता है, मे बी 1/3, मे बी 1/4, व्हाटएवर। तो इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड बेटा कि क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द कॉम्बो ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये आपका टास्क है, यानी कि इसमें दो क्वेश्चन अटैच आ गए। पेपर में कभी भी ऐसा नहीं होगा, मे बी 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन दे दे, मे बी 3 मार्क्स में। आइए आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। फोर्थ का ए, इट इज अगेन वेरी इजी। अब नई वेराइटी है, अभी तक हमने बात की थी इक्वल वाली ना। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कैटेगरी चल रही है, चेक कीजिए बेटा, चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं बच्चों और इनका रेशो है 2:1। ठीक है सर, इट इज गुड। जेड एडमिट हो रहा है 5/11 शेयर के लिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे लिखा है बेटा विच ही टेक्स, विच ही टेक्स 3/11 फ्रॉम एक्स एंड 2/11 फ्रॉम वाई, और कुछ नहीं लिखा। दे आर सेइंग कैलकुलेट न्यू रेशियो, लेकिन हम तो सर डीठे हैं, हम तो सेक्रीफाइस भी काम करेंगे, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशो के बिना बच्चों, सेक्रीफाइस रेशो के बिना वैसे भी आप काम कर ही नहीं सकते। सेक्रीफाइस रेशो तो फाइंड आउट करना ही करना पड़ेगा। ये इस चैप्टर की सबसे मेन रिक्वायरमेंट है बच्चों। इज इट ओके? अब सर सेक्रीफाइस पता चल रहा है क्या बच्चों? यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, रफ में चेक कीजिए, इनको ऐड करके देखिए, क्या 5/11 आ रहा है बेटा? प्लीज टेल मी, आ रहा है 5/11? yes sir It means, sir, with full of happiness, we can say that sacrificing ratio is given in the question. So it is very easy. आप सबसे पहले एक बात बताइए बेटा, विदाउट सेक्रीफाइस रेशो आप यहाँ पे न्यू रेशो फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा है इस चैप्टर की पहली थीम, अगर आपको सेक्रीफाइस पता चल जाए तो प्लीज सबसे पहले सेक्रीफाइस फाइंड आउट कीजिए, फिर ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइस रेशो को माइनस कर दीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन का सबसे पहला पॉइंट, द गुडनेस इज दैट डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशो इज गिवन। कौन कौन कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? सेक्रीफाइस रेशो ऑफ एक्स, सेक्रीफाइस रेशो ऑफ वाई। सर एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 3/11, डायरेक्टली गिवन है सर। वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 2/11, डायरेक्टली गिवन है। अब अगर हम आपसे कहें बेटा न्यू रेशो फाइंड आउट करो, कैसे करोगे बच्चों? सर ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइस रेशो माइनस कर देंगे। अब क्या लगता है आपको, अगर आपने रिटर्न में क्वेश्चंस नहीं किए तो क्या आप लॉन्ग क्वेश्चन कर पाएंगे? अभी तक जितना इग्नोर किया ठीक था बेटा, अब इग्नोर मत कीजिए प्लीज। राइट, वी नो ओल्ड रेशियो आल्सो, वी नो सेक्रीफाइस रेशियो आल्सो। इजीली you can get the answer, easily you can calculate new ratio। ठीक है बच्चों, चेक करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ का बी, फोर्थ का भी अब आपको चेक करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी पॉलिटिक्स है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, फोर्थ के बी में ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, इट इज 5:3। कोई टेंशन नहीं है सर, इट इज इजी। आगे लिखा है सी, एक नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। C is coming for 1/4 share which he acquires 1/6 from A and 1/12
फ्रॉम बी। ठीक है बच्चों, अब आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। तो सबसे पहले मैं 1 मिनट आप सबको म्यूट कर रहा हूं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू चेक इट आउट कि क्या इसमें ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो सब कुछ गिवन है। क्या इसमें सैक्रिफाइस रेशियो गिवन है बेटा? जस्ट चेक इट आउट, जस्ट चेक इट आउट। दिमाग लगाइए, क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या ये फोर्थ के एक ही तरह ही है या डिफरेंट है? यस बेटा, ट्राई कीजिए। अगेन आई एम गिविंग यू द फैसिलिटी ऑफ अनम्यूट। सर कैसे पता चलता है कि ये सेक्रीफाइस गिवन है या नहीं है? ये बड़ा कंफ्यूजन होता है सर। एक काम कीजिए, कभी भी ऐसा सिचुएशन आए, रफ में इन वैल्यूज को प्लस करके देखिए बेटा प्लीज। नया पार्टनर सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है बच्चों? 1/4। वो अपना हिस्सा 1/6 किससे ले रहा है? ए से। 1/12 किससे ले रहा है? बी से। क्या हम इसे एक बार रफ में प्लस करके चेक कर सकते हैं बेटा? बताइए बेटा, कर सकते हैं? यस और नो? Yes, sir. आइए प्लस कीजिए। 1/6 प्लस 1/12 रफ में प्लस कीजिए। सर ये 1/6 अपॉन में बेस 6 है सर, और दूसरे में बेस 12 है सर, तो बेस बढ़ा दो ना बेटा, यानी कि 1/6 को 2/12 बना दो। 2/12 प्लस 1/12 ये बना 3/12। क्या ये मैच हो रहा है इसके हिस्से से? हो रहा है। इट मींस डायरेक्टली सैक्रिफाइस रेशियो इज गिवन। एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका हिस्सा कितना है बच्चों? 1/4। नए पार्टनर का शेयर 1/4 है, ठीक है। वो अपना हिस्सा कैसे ले रहा है बेटा? सर फर्स्ट पार्टनर से ले रहा है 1/6, सेकंड से ले रहा है 1/12, ठीक है बेटा। टोटल करके चेक किया 3/12 और 3/12 यानी कि 1/4, यानी कि डायरेक्टली सैक्रिफाइस रेशियो गिवन है। तो सर पिछला क्वेश्चन तो बड़ा ही इजी था। क्या था उस क्वेश्चन में? कुछ इस प्रकार का था। देखिए एक पार्टनर आ रहा है 3/8 शेयर के लिए। अब ये 2/8 फर्स्ट पार्टनर से ले रहा है, 1/8 सेकंड पार्टनर से ले रहा है। नया पार्टनर आ रहा है Z, नया पार्टनर आ रहा है Z, X से ले रहा है 2/8, Y से ले रहा है 1/8। क्या सैक्रिफाइस गिवन है क्या बेटा? प्लीज बताइए यस और नो। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, Yes, sir. आप सभी चेक कीजिए बेटा, ध्यान से चेक कीजिए। यानी कि अभी जो मैंने सिचुएशन आपके सामने क्रिएट की है, यहां बच्चों ने क्या किया? 2/8 1/8 को प्लस करके चेक किया, 3/8 आया। बच्चों ने कहा यस सर सैक्रिफाइस गिवन है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं यहां पर आपको क्या बोलूं, 1/4 ये x से ले रहा है और 1/8 ये y से ले रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टोटल तो मैच। अरे टोटल एलसीएम लेके चेक करो, यहां पर भी सेम सिचुएशन है। यानी कि फोर्थ के ए और बी में बस थोड़ा सा हम आपको गुमराह कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मत हो ना कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज होते हो बेटा? इज इट ओके? अब क्लास ओवर होने वाली है। आपका टास्क मैं बता देता हूं आपको कहां तक है बेटा, जरा ध्यान से सुनना। आपका टास्क ऑफिशियली आज क्वेश्चन नंबर 1 to 6 यहां तक का आपका टास्क है बेटा। जितने भी पार्ट्स हैं इसमें ए बी सी, प्लीज इसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए ताकि हम आगे प्रोसीड करें। और अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज साथ में क्वेश्चन की पिक भेजना। ऐसा मत लिखना कि सर एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3, दैट विल नॉट बी पॉसिबल ऑल द टाइम बेटा, राइट? In any question, if you feel any difficulty, just send me the doubt and I'll try my best to respond you immediately. ठीक है बेटा, रेडी है? क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं। ठीक है बेटा, और आप चाहें तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इट इज ऑल्सो वेरी इजी। यहां पर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन है, और अगर आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, यू कैन इजीली कैलकुलेट। इट इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये एक नई वेराइटी है बेटा, यानी कि चैप्टर में एक ही काम करना है, आपको वैरायटी के ऊपर फोकस करना है। कौन कौन सी वैरायटी के क्वेश्चंस? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, वापिस से ये क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा। इज इट ओके बेटा? तो विद फुल ऑफ पॉजिटिविटी यू हैव टू ट्राई दीज क्वेश्चंस। और मैं तो कहूं सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 13 ही कर सकते हैं, बिकॉज ओल्ड रेशियो न्यू